प्रभात भाव का फिर से खास आदमी बन गया। कौन सा धान काटना है काका जी? वो बंडी का काटना है। चल ले संतोष, मशीन चालू कर। रुक 1 मिनट। चल ले अब चालू कर। अबे साली ये क्या किया बे? ये धूप से बचने के लिए हेलमेट पहनो। वाह भाई क्या जुगाड़ है यार। स्पीड बढ़ा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा। हाँ बस 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 बस। मैं मशीन चला चला के थक गया रे, अब नहीं चलाता मैं मशीन। बैठ जा थोड़ी देर। बहुत प्रभात की बहुत दया आ रही है यार, पता नहीं वो बेचारा कहाँ दर दर भटक रहा होगा। तो साले दया आ रही है कि ज्यादा काम हो रहा है तो तेरी फट रही है यहाँ पे। नहीं यार भाऊ वैसी बात नहीं। उसने पता क्या, उसके घर में गया था ना, तो एक टाइम का खाना भी उसको नसीब नहीं होता और ऊपर से तूने भी काम से निकला, पता नहीं कैसा क्या कर रहा होगा घर में। वो साले की यही परिस्थिति देख के तो उस पर दया करता हूँ मैं, और दया कर करके मैं हुआ बर्बाद। साले तो फिर से आ गया। तो साले को मारूंगा इसको मैं। उसकी बात तो सुन ले पहले। काय की बात सुनू? साले ने कैसा धोखा दिया मेरे को। नहीं सुन ले पहले, सुन। क्या है बे, बोल तू। भाऊ वापस काम पे रख ले यार मेरे को। काम पे तो नहीं रखूंगा कभी जिंदगी में साले तेरे को। भाऊ रख ले यार काम पे। जब से तूने काम से निकाला है ना, मेरे खाने पीने के वांदे आ गए। तो कैसा करूँ, 1 ट्रक चावल ला दूं क्या साले तेरे घर पे? भाऊ रख ले यार, गरीब की मजबूरी समझ। चल रुक, हाथ छोड़ा छोड़ एक तेरे को ज्यादा काम हो रहा है इसलिए उसको काम पे रखने बोल रहा है ना तू। बहुत ज्यादा काम की बात नहीं, उसके घर में जाके मैंने उसकी गरीबी देखा हूँ। संतोष, ये जो साले गरीब हुए ना, आदत से गरीब हुए, ये कभी नहीं सुधर सकता जिंदगी में, साला गद्दार। भाऊ आज के बाद तू जैसा बोलेगा वैसा काम करूंगा, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा, बस काम पे रख ले यार। चल ठीक है, मैं रख रहा हूँ काम पे तेरे को, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चला रहा हूँ मशीन, मेरे को एक भी पसीना मत आने देना, तो फिर रखता हूँ काम पे। हाँ ठीक है। ये क्या भाई ऐसी लेके घूम रहा है साथ में। साला पूरा धान काट के हो गया लेकिन है? एक बूंद पसीना नहीं आया रे प्रभात। तू तो बड़ा अकली निकला बे प्रभात, आज से तो अपना खास आदमी है। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, बताएगी कि नहीं? अरे भैया 5 दिन से पकड़ के मारे जा रहे हो, कुछ पूछिएगा तब तो बताऊंगी। सही बात है क्यों भाई। रे, तुमने अभी तक इससे पूछी क्यों नहीं है? ऐसा भाई पूछना क्या था? ले भाई कुछ मारना है, पूछना कुछ नहीं है। अरे क्या करूंगा इसका? जब जब पैसा मांगे तो कहा तो नहीं ना, जो कमा के दिए तो कहा कहीं डारत हो, हमें पैसा चाहिए बस। तुम्हें 10 रुपये पैसा दे दी हम। तो है उसे मतलब नहीं ना, हम चाहे जो करी पैसा दियो बस। एक बात बताइए, पैसा तो नहीं दो, चाहे ना चिल्ला। के फोन है, के फोन है, इधर लो। हेलो, हाँ बाबू साहब, सुना काम नहीं करती आओ पूर्ण सजीव साथ आएगा। अरे राम के मर्जी, हम यही तो सोची सारा दिन फोन बिजी जाते कैसे बतलावा करत है। देखा तो गांव वाले हमा में हरा रे कोई। अरे बाप, अरे बाप रे, क्या है बहुत यार? अच्छी है, बहुत संस्कारी है, कौनो दिक्कत नहीं ना हमारे मेहरारू के अंदर। पता नहीं कैसे फोन आ रहा, समझ में नहीं। देखी तो यार वो बढ़िया दिमाग लगाए हो। तो है का पता मेहरनवन से कैसे पैसा निकाला जाता है, हमसे सीखो। मेहरनवन से कम दिमाग हुआ था पिटेगा भाई, पिटेगा सुनो, अभी। दिमाग तो बहुत बढ़िया लगा, कम से कम फोन तो काट देगा तू है। पकड़ा गया भाई। 1 सेकंड भाई। हाँ शादी अरे नहीं यार भाई, मैं नहीं आ सकता यार, समझा कर। बैगन सॉरी भाई, इस बार भी गोवा का प्लान कैंसिल है यार। आज कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ यार, वैसे ही मेरी न्यू शादी हुई है यार। प्यार भी बहुत करते यार मेरी बीवी, बहुत मेरे से। ठीक है भाई, ठीक है, बाय। बेबी मैं ये बोल रही थी, आप चले जाओ ना। ये भाई ये तो तैयार हुआ बैठा है यार। वाह दिमाग भाई का देखो। ननद को ससुराल कैसे भगाए? क्या बात कर रही है भाभी? कुछ नहीं गुड्डू, सांप कहाँ है? सांप डंडा है, कोई सस्ता नशा करके बैठी है क्या? भाग गया होगा, अभी तो मेरे सामने ही बैठा था। सब समझती हूँ आपका डबल मीनिंग, मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जाती ना। गुड्डू तुम तो बुरा मान गई, मेरी तो एक ही प्यारी ननद है। हाथ हटाइए भाभी, मुझे सब समझ आता गुस्सा है, हो गई। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। गुड्डू वैसे तो ससुराल कब जा रही है? क्यों, यहाँ ठीक नहीं लग रही मैं आपको? लग तो रही हो, लेकिन शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरा घर है, कोई दिक्कत है आपको? अरे
मैं तो इसलिए बोल रही थी कि ऐसे बारिश के मौसम में पति के साथ चाय पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। तुमको याद नहीं आती उनकी? अरे ना भाभी, वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है और वैसे भी उन्हें चाय बनाना आता ही नहीं है। सत्यानाश कर देते हैं जब भी चाय बनाते हैं। मुझे तो आपके हाथों की चाय पसंद है भाभी। जाइए एक कप बना के लाइए। उल्टा पड़ गया। और हाँ भाभी, साथ में पकौड़े भी ले आना। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना। ये चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं भाभी? इस गुड्डू का ना कुछ करना पड़ेगा। बिमला कोई तिगड़म लगाना गुड्डू को ससुराल वापस भेजने के लिए। ना बाबा ना, दीदी को भनक भी लग गई ना तो किचन में ही भस्म कर देंगी मुझे। आप जीजा जी को कॉल करके बोलिए गुड्डू को लेके जाएं। अरे किया था मैंने कॉल, जीजा जी बोले कुछ टाइम हमें भी खुश रहने का मौका दो, रखिए एक आध महीना और, बोल के कॉल काट दिए। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है बहू? अभी अभी तो आई है बेचारी, 2 ही महीने तो हुए हैं आए हुए। कुछ दिन और रहने दो उसे। हाँ मम्मी जी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी भी बुला रही है मायके 2 हफ्ते के लिए, तो सोच रही हूँ कल ही निकल जाऊँ। कहाँ जा रही है? अब यहाँ घर का काम कौन करेगा? 2 महीने रुक जा, गुड्डू जब चले जाएगी तब चले जाना। मम्मी जी आप ही कर लीजिएगा काम, 2 ही हफ्तों की तो बात है। रुकिए, फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। रुक, मैंने इसमें एक्स को देखा। अरे वही घूम रहा है यार, बेहाल फटीचर। टीचर नहीं है अभी, देख आप फट गई ना। रोक एक मिनट। सुनो अब मैंने ना एक्चुअली तुम्हें देखा नहीं था, तो क्या हम फिर से पैचअप कर सकते हैं? मेरी अमीरी देख के मेरे पास आ रही है, माथा चिमेगी क्या? और फ्री की बस में घूमने वाली मस्टैंग में घूमेगी क्या? चल निकल। एक काम बताया तो एक काम नहीं हो रहा है उससे ढंग से। प्रभात, जिस दिन मैं भाव बन गया ना, ये साले को इतना मारूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। चल। साला ये मालिक लोगों के पीछे भी बहुत किलकिल रहती है, ये काम देखो वो काम देखो। साला तुम लोगों का तो सही है बे, 200 रुपए मिल गए दिन के बाद खत्म। जिस दिन तुम लोग मालिक बनोगे ना तब पता चलेगा कि काम क्या होता है। ठीक है ना, एक दिन के लिए मेरे को मालिक बना दे, मैं भी देखता हूँ कैसा काम होता है। तो फिर ठीक है ना, आज के दिन तू बन गया भाऊ, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, ठीक है? चल रे प्रभात, ये जैसा बोलेगा वैसा सुनना है अपने को। साला दिमाग में बहुत टेंशन है, चलो चाय पी के आती है। बे यार, साले गाड़ी चला बे। साले मैं गाड़ी चलाऊंगा क्या, तू चला बे। भाव ने बोला कार चलाने का मतलब चलाने का, चल बे कार चला। मुझे बोल लिया भाई, मुझे प्रेम चले नोट जितना चले। भाऊ कहाँ चलेंगे? टपरी के बाद चल, पहले चाय पीने के लिए। उतरो भाऊ। मेरे बैठने के पहले कैसे बैठा तू? अरे सॉरी भाऊ। बैठ जा बे, 3 कप चाय लाना। साले मैं चाय लाऊंगा क्या? सीरियस साले हाथ कैसे उठाया बे तूने? सॉरी भाऊ, ला तू चाय ला। बोल गया है। भाऊ पकड़ो चाय पकड़ो, बहुत गर्म लग रहा है। और बिस्किट कौन लाएगा? साले वो प्रभात को बोलना, वो लाएगा ना, मेरे को बता रहा है हर एक काम। साले तूने अब्बे कैसे बोला? तेरी तो साले उठना बे, 10 बजे तक के सोता है। ले भाई, सपना देख रहा था। आज के दिन तू बन गया भाऊ, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, ठीक है? खत्म। अरे चाबी भूल गई वो। अरे एक्सक्यूज मी, ये आपकी चाबी ले गई थी। ओह थैंक यू सो मच। अबे मैंने दी थी चाबी। तूने कहाँ से ली थी? मैंने दी थी। अबे यार मैंने दी थी चाबी। तू नाले बोलने तक तो उसको है। क्या बात है यार, चाबी के लिए बता। हेलो जानू। हाँ बोलो। अरे मैं भैंसियन वाटर पार्क में नहा रहा हूँ। कौन सा वाटर पार्क है भाई? एशियन उपमहाद्वीप का सबसे खतरनाक वाटर पार्क है। अच्छा, ये जानवर कहाँ से चिल्ला रहे हैं? अरे तुम तो जानबे करती हो, मेरा दोस्त है साला बगल में, ये रहा के कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की आवाजें निकालता रहता है, वही बोल रहा है जानू। माहौल कैसा है वहाँ का? माहौल हाँ। माहौल तो ऐसा है कि लग रहा है हिमालय की चोटी से पानी गिर रहा है, और ऐसा भी लग रहा है ना कि मेरे अगल बगल में तुमसे खूबसूरत इंद्रलोक की परियां नहा रही हैं। वाह,
हेलो भाभी, अगलिया बगलिया परिया ना है, परिया ना हाथी पोल खुल गई। आज करे तो कहीं पनिया बोल के लगा मारे ऐसा बात ये बच्चे को दोस्तों हंसता रे। बात बता, शादी हम की है, बीबी मेरा, तो तू साड़ी लाके क्यों देता है? अरे भाई पार्सल वाला है।